गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्न अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीयम। इसका पहला था महापुरुष, महान च असो पुरुषः। कर्मधारय समास। सेकंड, नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, कर्मधारय समास। थर्ड था कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, तत्पुरुष समास। फोर्थ था तपोधनम, तपो एव धनम, कर्मधारय समास। सेकंड था अधोलिखित पदानाम समास पद कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीयम। पहला था पाषाण चयेह निबद्धे, ये अलग अलग है, इसको पद बनाना था, तो पाषाण चय निबद्धे बन जाएगा और तत्पुरुष समास। मंडूका नाम राजा इति, तो मंडूक राजा, ये बना तत्पुरुष समास। परम चाशो ईश्वरः, तो परमेश्वरः। कर्मधारय समास। तुच्छः सेवकः, तुच्छ सेवकः, कर्मधारय समास। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ है इसका द्विगु समास। द्विगु समास में फर्स्ट है संख्या पूर्वो द्विगु। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा और जो उत्तर पद है वह संज्ञावाची होगा। सेकंड है, यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है, समूह बनता है। थर्ड है, समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में होते हैं। फोर्थ है, इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहर इति, तीन लोगों का समूह। तो समूह ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है विग्रह में। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहर इति, पांच पात्रों का समूह। सप्तर्षि, सप्तानाम ऋषीणाम समाहर इति, सात ऋषियों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहर इति, 100 अब्दों का समूह। फिफ्थ है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें पहले पद में व दूसरे पद नगण्य हो जाते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद की प्रधानता होती है इसमें। समस्त पद का प्रयोग पद के विशेषण के रूप में होता है। जैसे दे रखा है पीताम्बरम, पीताम्बरम का पीतम अंबरम यस्य सह, विष्णु को कहा गया जिसके वस्त्र पीले हो, पीला जिसने वस्त्र को धारण कर रखा हो। यहाँ पीतम तथा अंबरम इन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीला वस्त्र इस अर्थ को ग्रहण नहीं होता है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ अर्थात विष्णु इस अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात पीताम्बरम पीताम्बरः इस समस्त पद का अर्थ विष्णु है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। इस समास के चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट है समानाधिकरण बहुव्रीहि, सेकंड व्याधिकरण बहुव्रीहि, थर्ड तुल्य योग्य बहुव्रीहि, फोर्थ उपमानवाचक बहुव्रीहि। फर्स्ट है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण प्राप्तोदक, प्राप्तम उदकम येन सह ग्राम। सेकंड है दशानन, दश आननानि यस्य सह, रावण, यानी कि अन्य पद की प्रधानता हो रही है। थर्ड है चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य सह, जिसके चार मुख हो, यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के चार मुख होते हैं। फोर्थ है दत्त भोजनम, दत्त भोजनम यस्मे स, भिक्षुक। सेकंड है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। जब समास के पूर्व और उत्तर पदों में भिन्न विभक्ति होती है तब वह व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण चक्रपाणि, यानी कि इन दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। चक्रम, इसमें पाणो, यस्य स, जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु के हाथ में होता है तो विष्णु। शूलपाणि, शूलम पाणो यस्य स, इनके पीछे यस्य स, यस्मे स, येन स,
ये विग्रह में लिखा जाता है। तो त्रिशूल किसके हाथ में? शिव के हाथ में। चंद्रशेखर चंद्रशेखरे यश यश शिव। फिर ये थर्ड है तुल्य योगे बहुव्रीहि। यहाँ सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास होता है। उदाहरण, सुपुत्र पुत्रेण सहितम, सह यानी कि पुत्र के साथ में। सादरम आदरेण सहितम, आदर के साथ में। सविनयम विनयेन सहितम, विनय के साथ में। उपमा फोर्थ है उपमान वाचक बहुव्रीहि। उपमान वाचक जिसमें उपाधि दी गई है। फर्स्ट है चंद्रमुखी, चंद्रः ई मुखम यस्या सा, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य स। फिर है 6 है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पद आपस में च यानी कि और से जुड़े होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समस्त पद प्रायः द्विवचन में होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व समास, सेकंड है समाहार द्वंद्व समास, थर्ड है एक शेष द्वंद्व समासः। फर्स्ट है इसमें इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें समास समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक अथवा भिन्न भिन्न विभक्ति अर्थ वाले पदों का समास होता है। समस्त पद का वचन सभी पदों की संख्या अनुसार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शिव केशवो, औ की मात्रा होगी यानी कि औ। शिवः च केशवः च विग्रह हुआ है, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, और या फिर शिवश्च यानी कि विग्रह की जगह श लगा जाएगा, शिवश्च केशवश्च। सेकंड है हरिहरो, हरिह च हरह च, हरिश्च हरश्च, दोनों तरह में से एक कोई सा भी लिख सकते हो। माता पितरो, माताः च पिताः च, माताश्च पिताश्च। सेकंड है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास जब समास में ऐसी संज्ञाएं हो जो च से जुड़े होने पर अपना महत्व बताती हो, पर प्रधानता यह है कि एक समूह का बोध कराती है। जब समाहार द्वंद्व समास होता है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यह शरीर के अंगों, बाहरी यंत्रों, सेनांगों, अचेतन पदार्थ, भिन्न लिंग वाली नदियां, देशों के नाम, नगर, ग्राम आदि में आते हैं। उदाहरण, पाणी पादम, पाणिः च पादौ च येषां समाहार। पाणी मतलब हाथ, हाथ और पैर, हाथ और पैरों का समूह। शिरोग्रीवम, शिरश्च ग्रीवा च अन्यो समाहार, शीर और गर्दन का समूह, यानी कि इसमें समूह बनता है। फिर है थर्ड है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, इसमें केवल समान रूप वाले अथवा समानार्थक रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। दोनों में से एक ही शेष रहता है तथा वचन शब्दों की संख्या अनुसार होता है। उदाहरण, पितरो यानी कि एक ही शब्द होगा, माता च पिता च विग्रह होगा, रामो रामः च रामः च। ये एक शेष द्वंद्व समास समाप्त कर दिया है। इसके बाद प्रश्न उत्तर यानी कि गृह कार्य में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीय। फर्स्ट है पंचरात्रम, सेकंड रघुकुल जन्मा, थर्ड है ईश कृष्णो, फोर्थ है पार्वती परमेश्वरो। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम समास पद कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। फर्स्ट है अष्टानाम अध्ययानाम समाहार इति, सेकंड है बांधवेह सहितम, थर्ड है पत्रम च पुष्पम च, फोर्थ है सप्तानाम शतानाम समाहार इति। ये सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आंसर भी लिखने हैं और याद भी करने हैं।